मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत जानते जानते। वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जनरल टेस्ट जो है आपको एडमिशन दिला सकता है। इससे पहले हमने ऑलरेडी बात की है कि जनरल टेस्ट किस तरीके से गेम चेंजर है। काफी सारे बच्चों को लगता है कि जनरल टेस्ट का जो पेपर है वो काफी टफ है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से इजी क्वेश्चंस आते हैं। जो भी मटेरियल आपको यूनिमॉन्क्स के द्वारा दिया जाएगा या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ आपको उतना कर लेना है और आपका जनरल टेस्ट में काफी अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे कि किस तरीके से जनरल टेस्ट जो है आपका वो एडमिशन में हेल्प करेगा। ठीक है, चलते हैं। बेसिकली ये वीडियो जो है ये उन बच्चों के लिए है जो CUET 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से जनरल टेस्ट जो है वो एक तरीके से गेम चेंजर है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। जैसे आप अगर बीकॉम करना चाहते हैं, ठीक है, आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आपके लिए दो कॉम्बिनेशन होंगे। एक कॉम्बिनेशन 1 बनेगा, एक कॉम्बिनेशन 2 बनेगा। अब काफी बच्चों के मन में डाउट होगा कि ये कौन से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आप। कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपके सब्जेक्ट के। जब DU कट ऑफ से आपका एडमिशन लेता था उस वक्त वो बेस्ट 4 सब्जेक्ट काउंट करता था, जिसमें से 3 आपके मेन सब्जेक्ट होते थे, एक लैंग्वेज होता था। इन चारों को मिला के बेस्ट 4 सब्जेक्ट काउंट किए जाते थे। उसी तरह से कॉम्बिनेशन 1 में भी बेस्ट 4 का कॉन्सेप्ट है, एक लैंग्वेज, ठीक है, प्लस 3 डोमेन का। लेकिन कॉम्बिनेशन 2 में आपको क्या मिलेगा? कॉम्बिनेशन 2 में आपको एक बहुत अच्छा फायदा है कि आपको एक लैंग्वेज लेनी है, आपको एक डोमेन लेना है और आपको एक GT लेना है। या तो आपका कॉम्बिनेशन 1 में अच्छा स्कोर हो जाए या कॉम्बिनेशन 2 में अच्छा स्कोर हो जाए, तो आपको जो है क्या बीकॉम का कोर्स मिल जाएगा। और वो कोर्स शायद आपके मनपसंद कॉलेज में भी मिल जाए, टॉप कॉलेजेस में भी मिल जाए। ऑलराइट, उसके लिए बने रहिएगा। अब इसकी डिटेल वीडियो जो है ना, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सों की जनरल टेस्ट को लेकर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूं। यहां पे सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। वहां पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहां पे वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से जनरल टेस्ट जो आपका वो एक गेम चेंजर है। ठीक है, उसको आप लाइटली मत लीजिएगा। जितना इंपॉर्टेंट डोमेन है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका GT भी है। और यूनिमॉन्क्स आपकी हेल्प करता है उस GT को क्रैक करने में और काफी अच्छा स्कोर करने में। ऑलराइट, इसके लिए मैं आपकी ऑलरेडी लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट कर चुका हूं जनरल टेस्ट की, तो आप जो है जनरल टेस्ट की लेक्चर सीरीज भी देख सकते हैं। उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं कि जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। काफी बच्चों को बहुत वो हो जाता है कि जनरल टेस्ट इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है। ठीक है, बेसिकली मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ना आपको, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपका जनरल टेस्ट, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर्स का और जनरल नॉलेज का। तो यहां पे मैं आपको क्वेश्चंस भी वही दिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुत ब्रॉड हो जाता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। लगता है कि क्या पढ़े, कहां से पढ़े, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे क्वेश्चन आएंगे। बाकी तो आप कर लेंगे आराम से। आप जो मैथ्स, रीजनिंग, ये सब तो आपको ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, खत्म, वो उससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा। लेकिन यहां पे बहुत ब्रॉड हो जाता है कि कहां से आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, तो वो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पेपर है 2022 का। ठीक है, 2022 में जब CUET ने एग्जाम कंडक्ट किया था उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन किस तरीके से आया था आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट, यानी कि अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस तरीके से फर्स्ट करके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, आपके करंट न्यूज में आ रहा हो, तो जो भी चीज ऐसे फर्स्ट करके दी हो तो आप उसको याद रखिएगा कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आप बताइएगा कि कौन था फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नहीं करने वाला हूं। मैं कहां पे आंसर करूंगा? ये सभी आंसर मैं आपको करूंगा मेरी लेक्चर सीरीज में। अगर आपको इनके आंसर जानने हैं तो मेरी लेक्चर सीरीज ज्वाइन कर लीजिए सबसे जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, अब नीरज चोपड़ा के बारे में क्वेश्चन आया। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगर किसी की भी अपॉइंटमेंट होती है, खासकर बड़ी अपॉइंटमेंट होती है, सेक्रेटरी बनाया जाता है, मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, हाईलाइटेड, हर कोई जानता है उसको। तो उसी तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से आपसे पूछ लिया गया। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, उसके लिए भी आपका जो है सबसे हाईलाइटेड था, क्योंकि गोल्ड मेडल सिर्फ नीरज चोपड़ा ही लेके आया था उस टाइम पे, तो वो उनका नाम काफी हाईलाइटेड था।
फिर आपको बताना है कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे, तो ये कौन से थे, जेवलिन थ्रो से। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो सिर्फ हाईलाइटेड है ना, डेप्थ नहीं पूछ रहा कि आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, सिर्फ जो हाईलाइटेड है, जो ज्यादा न्यूज में चल रही है, सिर्फ वही चीजें आपसे पूछी जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। तो जब मैं आपको ये इकोनॉमिक्स के बेसिक कराऊंगा ना, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कराऊंगा, वहां पे आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, तब आपको ये नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी दो चीज मिलेगी आपको, एक तो इसकी फुल फॉर्म मिलेगी, दूसरा आपका ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट मिलेगा, ये किस साल बनाई गई थी। ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे कि आपका सीयूटी का एग्जाम है, 12th के बाद का एग्जाम है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि आपको जॉब पानी है इससे, तो ये ईयर वाला तो आपसे बहुत ही कम पूछा जा सकता है, क्योंकि फुल फॉर्म तो एक बहुत नॉर्मल चीज होगी, क्योंकि ये गेस से भी हो सकता है। आपको पता हो ना नाबार्ड के बारे में थोड़ा बहुत, आपको उसकी फुल फॉर्म भी ना पता हो, तो आप गैस लगा लोगे तो भी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आपसे पूछा गया था, मैच करना था आपको, एकता स्थल, विजय घाट, वीर भूमि, शांतिवन। जैसे कि आपको पता होगा राजघाट, ठीक है, राजघाट का आपने नाम सुना होगा, जो दिल्ली के बच्चे हैं, इंडिया के रेड फोर्ट के पास हमारा जो है क्या है, राजघाट है। राजघाट के पास काफी सारे स्थल्स हैं, तो उनके आपको पता होने चाहिए। बेसिक देख रहे, बहुत बेसिक, जो आप डे टू डे, आप टूरिज्म, आप स्कूल में भी गए होंगे, पिकनिक्स पे भी जाते हैं, ठीक है, वो ही सारी चीजें आपसे पूछी जा रही है। यहाँ आपको मैच करना है कि एकता स्थल किसका है, विजय घाट किसका है, वीर भूमि किसका नाम है, और शांतिवन किसका है। ऑलराइट, तो इस तरीके से वो भी मैं आपको सारे के सारे जनरल नॉलेज में एक्सप्लेन करने वाला हूं। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर आपको मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, अब मैं कैसे करूंगा। अगेन मैं आपको बता चुका हूं कि मैं जो है आपकी जीटी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं जनरल नॉलेज की, उसके अंदर मैं पॉलिटी का सेक्शन करा रहा हूं, और पॉलिटी के अंदर ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और बहुत बेसिक है। पार्लियामेंट के बारे में आपको 10-12 पॉइंट्स पता होने चाहिए, बेसिक से। उन 10-12 पॉइंट से बाहर आएगा ही नहीं पेपर आपका, इतना ज्यादा आपको जो है डरने की जरूरत नहीं है। ये पार्लियामेंट वाले उससे आया है, पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट कमेटीज होती है उससे लेकर, ठीक है, वहां पे मैं आपको बताने वाला हूं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, एस्टिमेट कमेटी, ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, ठीक है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वहां पे। नेक्स्ट बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, आपसे पूछा गया है। ये भी अगेन हाईलाइटेड और डिबेटेबल है, काफी सारे आपके न्यूज चैनल्स में आया था, ठीक है, इसके काफी सारे टारगेट्स हैं जो हमें अचीव करने हैं। आपके जो एडमिशंस भी हो रहे हैं, सीयूईटी का जो आपका स्ट्रक्चर भी आ रहा है, या फिर आपके जो है डीयू में भी जो एडमिशंस हो रहे हैं, वो सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पर ही हो रहे हैं। तो एटलीस्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर अपनी स्टडी, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या है वो, उसके क्या गोल्स हैं, उसके क्या एस्पिरेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। अब देख रहे हैं, यहां आपसे पूछ लिया कि आपको बतानी है कि किस डेट को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेट्स पूछी जा सकती हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, आपसे इस तरीके से काफी सारी डेट्स पूछी जा सकती है। वो भी हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखने वाले हैं हमारे आने वाली लेक्चर सीरीज में, कि कौन कौन सी डेट्स जो है इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ वही पढ़नी है, उससे ही चांसेस है आपके आने के, उससे बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि सीयूईटी को भी पता है, देखो एनटीए को भी पता है कि सीयूईटी का एग्जाम देने वाला बच्चा वो 12th पास करके आया है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जा रहा, उसको इतना ज्यादा वो इतनी डेप्थ में, इतनी डिटेल में नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर भी इंटरेस्ट है सारी चीजें जानने का, कि आपको ये भी पता है, ये भी पता है। यानी कि आप बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप करंट न्यूज ओरिएंटेड वगैरह है या नहीं, आप बाकी चीजों में भी रुचि रखते हैं या नहीं, आपका इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। अगेन ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जब आप जो है पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर वाटर बॉडीज के बारे में, ठीक है, तब आप ये चीजें जरूर पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक है, करंट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपका जो है इतना हाई एग्जाम नहीं है ये, ठीक है। बट ये सैलिनिटी बहुत बेसिक है,
सैलिनिटी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, सैलिनिटी पूछा जा सकता है, क्या पूछ लिया गया आपसे कि सैलिनिटी बताइए। इसके लिए भी मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा कि टॉप में क्या आपसे पूछा जा सकता है। डीपेस्ट ट्रेंच पूछा जा सकता है, ट्रेंच बताने आपको, समुद्र के अंदर होते हैं, ठीक है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं जब मैं आपको ज्योग्राफी का सेक्शन कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा यूनिमॉन्क्स के साथ, आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। आपसे यहाँ पे रैंक नहीं पूछी, अगर आपसे कोई रिपोर्ट पूछी जाती है तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, या तो रैंक पूछी जा सकती है कि इंडिया की क्या रैंक है, या टॉप की रैंक किसकी आई है, या फिर उस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, ठीक है। आपसे ये तीन चीजें पूछी जा सकती है। अगेन ये तीनों चीजें याद करना टफ नहीं है, लेकिन ये टफ ज्यादा हो जाता है तब जब आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स याद करनी हो। लेकिन अगेन ये बेसिक्स कुछ 10-12 ही रिपोर्ट्स ऐसी होंगी जो आपको पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए। 10-12 तो बहुत इजी है, फिंगर टिप्स पे याद हो जाती है, ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी इन इंडिया। अब आपको पता होगा कि हमारे जो है 3 सेक्टर्स हैं मेनली, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री और कौन सा, एग्रीकल्चर। हाँ, आपको इन तीनों में बताना है कि इन तीनों में कौन सा इंडिया की जीडीपी में सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं कि एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, ठीक है, ये 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी कितनी है, सबकी अलग हो सकती है तीनों बच्चों की। तो फैमिली में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है अपनी सैलरी के बेस पे। उसी तरीके से इंडिया की जीडीपी में, यानी कि इंडिया की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है, हमें वो बताना है। जब हम इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम ये सब बहुत प्यार से मस्ती मजाक में हंसते हंसते करेंगे, इजिली याद हो जाएगा, परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। अगेन आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन में कि यूक्रेन कैपिटल्स पूछी है, कंट्री और कैपिटल्स कि यूक्रेन की कौन सी है, श्रीलंका की, टर्की की, पोलैंड की। अब ये क्यों पूछा है, अगेन न्यूज में बने रहते हैं, आपको पता होगा कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का, ठीक है, क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो ये हर टाइम न्यूज में बने रहते हैं, इनकी कैपिटल पूछ ली। और इनकी ना ट्रिक्स है कि इनको सोल्व करने की एक बहुत मस्त ट्रिक है, अगर आपको सिर्फ एक ही पता हो ना, आप पूरा का पूरा आंसर निकाल लेंगे, आपको बाकी 3 पता होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ट्रिक्स मैं आपको तभी बताऊंगा जब मेरी लेक्चर सीरीज देखेंगे, ठीक है, उसी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। अगेन ये मैं आपको बता रहा था कि पार्लियामेंट की आपको जो है 10-12 चीजें पढ़नी है, ये भी उसमें ही आएगा, ये मेजोरिटीज में आएगा। स्पेशल मेजोरिटी होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी होती है, आपकी सिंपल मेजोरिटी होती है, ठीक है। आपकी स्पेशल के अंदर 2 तरह की मेजोरिटी होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। बेसिकली दूसरी आपको जाननी नहीं है, आपको ये 2 ही जाननी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाली वीडियो में, ऑलराइट, कि किसके लिए क्या मेजोरिटी चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, आपको समझ में आ गया किस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सारे कराने वाला हूं, कोई डाउट नहीं है। ऑलरेडी मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको आप जो वहां पे जाके देख सकते हैं, ऑलराइट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।